हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। नथिंग फोन 2 और आईफोन 13 का आज मैं फुल कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स पे इनको कंपेयर करेंगे और इनका कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आने वाले ये दो फोन जो है, इसमें से आपकी चॉइस कौन सी होनी चाहिए। सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नथिंग फोन से आईफोन 13 जो है अभी फिलहाल करेंटली नया वाला थोड़ा महंगा है। नथिंग फोन भी 50,000 तक जाता है, लेकिन आईफोन 13 जो है ये 55 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन आप यूज्ड वगैरह लेते हो या 2-3 महीने पुराना लेते हो तो आपको 45-46 में आईफोन 13 भी आ जाता है। तो काफी सिमिलर प्राइस रेंज है और जो 50 स्पेंड कर सकता है वो 55 भी कर सकता है। इसलिए मैंने इसको चुना नथिंग फोन 2 से कंपेयर करने के लिए। ये भी एक पुराना आईफोन है, लेटेस्ट तो है नहीं। अभी लेटेस्ट चल रहा है आईफोन 14, उसको मैंने यहाँ पे लेके नहीं आया। और इसका लॉन्च प्राइस भले 80,000 हो, लेकिन आज जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है तो कंपेयर करना बनता ही है, क्योंकि लोगों के पास दोनों चॉइस है, दोनों में से कोई भी वो चूज कर सकते हैं। इस वाले वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ आईफोन 12 से इसको कंपेयर करना। तो आप बताना मुझे कॉमेंट में कि आईफोन 12 क्या है, इसका कंपेरिजन आप देखना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, बिल्ड और लुक्स के बारे में। तो ये व्हाइट वाला आईफोन 13 में लेके आया हूँ यहाँ पे, ताकि नथिंग के साथ जो है ज्यादा अच्छे से आप समझ सके कि किसका लुक, डिजाइन, बिल्ड जो है ज्यादा अच्छा है। नथिंग फोन 2 जो है ये आईफोन 12 का कॉपी है, और अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो इंस्पायर्ड बोल देता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। और आईफोन 13 जो है ये एक ओरिजिनल डिजाइन है, मतलब आईफोन का ही डिजाइन है, उसको थोड़ा सा एप्पल ने यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप को डायगोनल कर दिया है। नथिंग फोन 2 के अंदर जो यूनिकनेस है इसका, वो इसके ट्रांसपेरेंट बैक में है और इसकी एक ग्लिफ लाइटिंग में। ग्लिफ लाइटिंग के बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, मजा आएगा आपको। तो लुक्स तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन आप किसी को भी बोलो कौन सा ज्यादा प्रीमियम लगता है, देखने में अच्छा लगता है, किसका लुक आपको पसंद है, तो शायद वो लोग आईफोन ही बोलेंगे। क्योंकि नथिंग फोन जो है एंड्रॉइड फोन्स की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। बहुत सारे एंड्रॉइड फोन में बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन अलग अलग आते रहते हैं, लेकिन आईफोन का यूनिक डिजाइन होने की वजह से इसका लुक जो है मुझे पर्सनली पसंद आया। आपकी चॉइस कोई और हो सकती है। लेकिन बात करें अगर हम बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर फ्रंट में जो है गोरिल्ला ग्लास है और आईफोन 13 में सिरेमिक शील्ड ग्लास है। बैक भी दोनों फोन्स के जो है ग्लास के है, और दोनों फोन के साइड जो है ये एल्यूमिनियम के है। अब एल्यूमिनियम की साइड्स तो है और रीसाइक्ल्ड एल्यूमिनियम है दोनों फोन्स के अंदर, लेकिन फिर भी आईफोन 13 का जो एल्यूमिनियम का साइड है वो बेटर फील होता है और इट इज बेटर मेड। नथिंग का काफी रफ फील होता है, उतनी फिनिशिंग नहीं है इसके अंदर। तो प्राइस तो कम है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो भी यहाँ पे सस्ता इस्तेमाल किया गया है, और यही सस्तापन इसके आईपी रेटिंग में भी आपको नजर आएगा। अभी आईपी रेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 50,000 रुपए का आपने फोन लिया और ऐसी जगह पे आप आए घूमने, दोस्तों के साथ वाटरफॉल पे गए, कहीं गए, स्विमिंग पूल के आसपास, तो पूरा टाइम यही सोचते रहोगे कि भाई IP54 रेटेड फोन है, 50,000 रुपए का फोन मैंने लिया है और ये पानी में कभी गया तो खराब हो जाएगा। वही चीज़ आप आईफोन के साथ जो है बिंदास हो सकते हो, क्योंकि IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। 6 मीटर तक पानी में रह सकता है 30 मिनट तक। पानी गंदा हो समंदर का तो खराब हो जाएगा, लेकिन फ्रेश वाटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैंने इसको फेंक दिया पानी के अंदर और ये अब पानी में पड़ा हुआ है। मैं आराम से इसको उठाता हूँ और इसको मैं नॉर्मल तरीके से जो है यूज़ भी कर सकता हूँ, कोई इसमें जो है मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन वही नथिंग के साथ अंदर पानी चला जाएगा और एक ही बार में खराब। और अगर वेट की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2 जो है ये 201 ग्राम का है, जबकि आईफोन 13 है 175 ग्राम्स का। और ओवरऑल फॉर्म फैक्टर भी आईफोन 13 का छोटा है, तो थोड़ा कैरी करने में आईफोन 13 इजी रहता है। बाकी नथिंग फोन भी सही है। गाइस, आपको नथिंग फोन लेना है या फिर आईफोन लेना है, बेस्ट ऑफर्स बहुत जरूरी है, वरना वैल्यू फॉर मनी जो है इन फोन की खत्म हो जाती है। और उसके लिए आपके पास होना चाहिए दी बेस्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ही इन फोन के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलते हैं, और साइन अप करने पे इस कार्ड के लिए आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और एनुअल स्पेंड आपके एक स्पेसिफिक अमाउंट को एक्सीड करती है तो और एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको इसमें स्मार्ट EMI और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, और इन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से आप सेफली, सिक्योरली और कॉन्फिडेंटली और बहुत ही क्विकली पेमेंट्स कर सकते हो। इस कार्ड से आप ओवरसीज में शॉपिंग और स्पेंड करने पे आपको काफी सेविंग हो जाती है, क्योंकि इसका फॉरेन करेंसी मार्कअप बहुत ही लो है। इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाता है और इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी मिल जाता है वर्थ रुपीज लैक्स। इसमें आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं और जीरो कार्ड लायबिलिटी भी मिलती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में चले जाइए इस वीडियो के, और वहां पे मिलेगा आपको HDFC क्रेडिट कार्ड का लिंक, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आईफोन 13 के डिजाइन के अंदर एप्पल ने एक चीज का इस्तेमाल किया है, वो है मैगसेफ वाले मैग्नेट जो इसके बैक पे आते हैं। इससे अपना खुद का इसका एक इकोसिस्टम खुल जाता है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई वायरलेस चार्जिंग डॉक इस्तेमाल करना है, इस पे आप फोन को बड़े आसानी से माउंट कर सकते हो। फोन की बैटरी कम लगती है तो मैगसेफ वाले बहुत सारे बैटरी पैक्स आते हैं, 2-2,500 से शुरू हो जाते हैं और 11,000 तक भी जाते हैं, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और पावर बैंक वायर वाला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, इसको कैरी करना, यूज करना बहुत इजी है, चाहे आप शूट पे हो, चाहे आप एक्सटेंडेड कॉल्स ले रहे हो। एंड्रॉइड फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग आती है, आईफोन में नहीं आती, तो उसके लिए भी जुगाड़ आ गया मार्केट में।
ये जो है आईफोन के लिए कॉल रिकॉर्डर है जो मैगसेफ से कनेक्ट हो जाता है, कोई ऐप की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉल रिकॉर्ड करेगा और व्हाट्सएप वगैरह की कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। इस तरीके की वॉलेट्स भी आती है जिसमें आप अपने पैसे कार्ड्स रख सकते हैं। इसको एज अ स्टैंड भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा रखने पे फोन खड़ा हो जाता है। और ऐसी और अनगिनत एक्सेसरीज आती है जो मैगसेफ से आपके आईफोन को कनेक्ट हो जाती है। इसको आप इस तरीके से कैरी करने के लिए या एज अ स्टैंड यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, लेकिन इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। और नथिंग फोन में यूनिक क्या है, तो इसकी है ग्लिफ लाइटिंग। अब ग्लिफ लाइटिंग को कैमरा में यूज कर सकते हैं, वीडियोस फोटोज लेने में। कोई डिलीवरी जोमेटो स्विगी वगैरह की आएगी तो उसमें जो है आपका प्रोग्रेस बार की तरह काम करेगा, टाइमर में भी काम करेगा। लेकिन मुझे इसका सबसे अच्छा यूज ये लगता है। तो ये बचपन की याद दिला सकता है जो आईफोन नहीं दिला पाएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो है दोनों का थोड़ा अलग सा है। आईफोन के अंदर आपको फेशियल रिकॉग्निशन मिल जाता है और ये ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम के जरिए से काम करता है, जो कि बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एक्यूरेट है, फुल अंधेरे में भी काम करता है। नथिंग के अंदर आपको ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम नहीं देखने मिलता, इसलिए इसका फेशियल रिकॉग्निशन सिक्योर नहीं है। इनके खुद के मैन्युफैक्चरर्स भी यही बोलते हैं, एंड्रॉइड फोन जितने भी है उनके अंदर सिर्फ आईफोन के अंदर ही जो है वहां पे आपको फेशियल रिकॉग्निशन की प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन नथिंग के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इट इज फास्ट एंड एक्यूरेट और गीले हाथों से भी ये काम करता है। तो इसके अंदर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको फेस आईडी चाहिए या फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए। नथिंग में दोनों मिल जाएगा, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो बायोमेट्रिक्स के हिसाब से जो है आपका सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता उतनी जितना आईफोन करता है। अब दोनों के डिस्प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं तो नथिंग फोन 2 के पास साइज एडवांटेज है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है। और आईफोन 13 के पास एक अलग तरीके से साइज एडवांटेज है, ये वन हैंड यूजेबिलिटी के हिसाब से ये बेटर रहता है। 6.1 इंच का डिस्प्ले, दोनों ही डिस्प्ले जो है ये एमोलेड डिस्प्लेस है और दोनों के बेजल्स अगर आप देखेंगे तो ये काफी यूनिफॉर्म है। नथिंग फोन 2 के अंदर आपको पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि आईफोन 13 में ये नॉच मिलती है। लेकिन एक्चुअल यूजेज में नॉच होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। एनीवेज ये भी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। आईफोन 13 के पास एक डिसएडवांटेज है कि इसका डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जबकि नथिंग फोन 2 में आपको एक एलटीपीओ पैनल मिलता है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको दे सकता है। इसमें ज्यादा आपको मजा आएगा डिस्प्ले यूज करने में। और ये डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, जो कि आईफोन 13 में नहीं मिलेगा आपको। आईफोन 13 का जो डिस्प्ले है उसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स की है, जबकि नथिंग फोन 2 का जो डिस्प्ले है इसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स की है। और एचडीआर कंटेंट व्यू करने में भी आईफोन 13 के डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जा सकती है, जबकि नथिंग की ब्राइटनेस जा सकती है 1600 निट्स तक। लेकिन जब वीडियो वॉच करेंगे आप दोनों के ऊपर तो आपको आईफोन का डिस्प्ले यहाँ पे सुपीरियर नजर आएगा, ज्यादा ब्राइट लग रहा है, ज्यादा क्रिस्प लग रहा है, डीपर ब्लैक्स देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल पैनल की क्वालिटी बेटर लग रही है, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो, आईफोन 13 का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 20:1 है, जबकि नथिंग फोन 2 का 10:1 है। दूसरी चीज है पिक्सल डेंसिटी, जो कि आईफोन 13 के अंदर है 460 ppi, जबकि नथिंग फोन 2 के अंदर है 394 ppi। इसलिए जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है जब आप साइड बाय साइड वीडियो देखेंगे तो। और एक और चीज यहाँ पे आईफोन के डिस्प्ले में मुझे एडवांटेज वाली लगती है, वो है ट्रू टोन। ट्रू टोन जो है एम्बिएंट लाइट के हिसाब से आपके आईफोन के डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर एडजस्ट करता है, तो ये आंखों के लिए थोड़ा बेटर रहता है। वैसे ये चीज आप नथिंग के फोन के डिस्प्ले में भी कर सकते हो, एक येलो टोन लगा सकते हो, लेकिन वो मैनुअल रहेगा। अब नथिंग फोन 2 और आईफोन 13 इनके जो स्पीकर्स है इनको कंपेयर करते हैं। दोनों के अंदर डुअल स्पीकर आते हैं, एक बॉटम में है दूसरा ईयर पीस में है। चलो इसकी लाउडनेस कंपेयर करते हैं। स्पीकर की जो क्वालिटी है दोनों की मैं बोलूंगा एट पार है, कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं पीछे नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी। और लाउडनेस भी जो है ऑलमोस्ट इक्वली है, 85-86 डेसिबल का साउंड आउटपुट देते हैं दोनों फोन, जो कि फ्लैगशिप लेवल का है। तो इसमें कुछ ऊंच नीच वाली बात है नहीं, दोनों परफेक्ट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2 के अंदर आता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट और 8 और 12 GB रैम के ऑप्शंस, जबकि आईफोन 13 के अंदर आपको एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट मिलता है, लेकिन रैम यहाँ पे नथिंग फोन 2 का आधा मिलता है और सिर्फ 4 GB का रैम है। अब जो लोगों को आईफोन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है उन लोगों को ये लगेगा कहाँ 8 GB का रैम, 12 GB का रैम और कहाँ 4 GB का रैम कंपेयर कर रहे हैं आप। लेकिन आईफोन का 4 GB का रैम मतलब एंड्रॉइड का 12 GB का रैम, ये समझ के चलो। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं। और स्टोरेज वेरिएंट्स भी जो है दोनों के एग्जैक्टली सेम है, 128, 256 और 512। अब जनरल परफॉर्मेंस तो दोनों का आउटस्टैंडिंग ही आपको देखने मिलने वाला है, आईफोन 13 हो या फिर आपका नथिंग फोन 2। दोनों के अंदर सारे एप्लीकेशन फटाफट आपके ओपन हो जाएंगे, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और रैम मैनेजमेंट भी दोनों फोन्स का जो है फैंटास्टिक है, 4 GB रैम हो, 8 हो या 12 हो, आपको इनके साथ जो है शिकायत नहीं आने वाली। जो भी रिसेंटली ओपन एप्लीकेशन है ये फोन जो है उनको मेमोरी में रखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। लेकिन अगर हम बेंचमार्क्स कंपेयर करें
करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। ये Geekbench 6 है जिसमें सीपीयू का स्कोर देख सकते हैं आप, सिंगल और मल्टी कोर स्कोर दोनों में ही iPhone 13 आगे है Nothing Phone 2 के मुकाबले। और जीपीयू स्कोर में भी सेम स्टोरी है, काफी आगे iPhone 13। ये Nothing Phone 2 का जीपीयू OpenCL स्कोर है और ये जीपीयू Vulkan स्कोर है। एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस को Antutu बेंचमार्क्स में कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये Antutu के खुद के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर किए जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में एक मेरा फाइनल स्टेटमेंट यही है कि किसी में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देंगे आपको। अब गेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे कंपेयर, तो iPhone 13 में आपको स्मूथ और एक्सट्रीम FPS का ऑप्शन देखने मिलता है और Nothing Phone 2 के अंदर भी आपको स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने मिल जाता है। Nothing के अंदर UHD का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, अभी तक इनके डेवलपर्स ने एनेबल नहीं किया, गेम की डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। अल्ट्रा HD और अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है और iPhone 13 में भी सेम कहानी है, अल्ट्रा HD और अल्ट्रा FPS का ऑप्शन देखने मिलता है आपको। दोनों के अंदर मैंने गेम खेल के देखा, मुझे जो है दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, किसी में भी फ्रेम ड्रॉप लैग देखने नहीं मिलता है, क्योंकि आईफोन का भी जीपीयू काफी मजबूत है, जबरदस्त है। और सेम चीज जो है नथिंग के बारे में बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नथिंग के अंदर एक एडवांटेज ये है कि हाँ ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है, लेकिन गेम के अंदर मुझे इसका कोई भी एडवांटेज देखने को नहीं मिला। आईफोन 13 भी उतना ही स्मूथली गेम प्ले कर सकता है जितना नथिंग फोन 2। नथिंग ओएस वर्सेस iOS, ये भी एक जो है फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। नथिंग फोन के अंदर नथिंग ओएस आता है ओवर एंड्रॉइड 13। फिलहाल 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4-5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको नथिंग फोन में मिल जाएंगे। iOS के अंदर आपको 5 से 6 साल के प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट और उसके बाद कितने ही आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिल जाते हैं। अब iPhone 13 2 साल पुराना ऑलमोस्ट होने आ गया है, तो यहाँ पे 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट या 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको इसके ऊपर देखने मिल सकते हैं। iOS ज्यादा स्मूथ लगता है मुझे, इसके एनिमेशंस वगैरह काफी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है व्हेन कंपेयर्ड टू नथिंग ओएस। और फीचर्स और कस्टमाइजेशन की बात करें तो बहुत लोग को लगता है कि एंड्रॉइड में ही सब चीज है, फीचर्स कस्टमाइजेशन, ऐसा नहीं है। iOS के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एंड्रॉइड में कुछ ज्यादा ट्विकिंग कर सकते हो आप। और iOS के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे शॉर्टकट्स एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड के अंदर नहीं है। iOS के अंदर जितने फीचर्स है वो आपको इनबिल्ड मिल जाते हैं, उसको डायरेक्टली आप फोन से यूज कर सकते हो। और एंड्रॉइड के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग बिल्ट इन चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए एंड्रॉइड फोन्स बेटर होते हैं। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो वो एप्पल के पास है, नथिंग के पास तो ना के बराबर ही है। तो ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी कि नथिंग ओएस आपको पसंद है कि iOS। अब बैटरी और चार्जिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों फोन्स जो है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों की फास्ट चार्जिंग में फर्क है और दोनों में बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। iPhone 13 के अंदर 20 वॉट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि नथिंग फोन 2 जो है ये आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है। तो यहाँ पे नथिंग फोन 2 बेटर है फास्ट चार्जिंग के मामले में। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि iPhone 13 की जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है, 3227 mAh कैपेसिटी बैटरी है, जबकि नथिंग के अंदर 4500 mAh कैपेसिटी बैटरी आती है। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में नथिंग आगे है, लेकिन बैटरी लाइफ जो है आपको सिमिलर ही देखने मिलेगी दोनों फोन्स के अंदर, क्योंकि आईफोन का जो चिपसेट है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो सिमिलर मिलेगी, एक्जैक्टली सेम तो नहीं, कुछ नीच हो सकती है इसके अंदर। बाकी फास्ट चार्जिंग के मामले में नथिंग बेटर है। वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मिलती है, तो दोनों वायरलेस चार्ज हो जाते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर मैगसेफ वाली वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जैसे माउंट्स है या मैगसेफ बैटरी पैक्स है, वहां आप आईफोन 13 को यूज कर सकते हो, नथिंग को नहीं। और नथिंग के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर आप अपने जो प्रोडक्ट्स वायरलेस चार्ज होते हैं उनको रिवर्स वायरलेस चार्ज कर सकते हो, मतलब आईफोन को भी कर सकते हो, एयरपॉड्स को भी कर सकते हो, भले ही वो स्लो होगी लेकिन वो काम करेगा, और आईफोन ये चीज नहीं कर सकता। अब कैमरा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का फटाफट से। यहाँ पे नथिंग के पास ऑन पेपर एडवांटेज है। नथिंग फोन 2 के अंदर 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरास पीछे दिए हुए हैं और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है। वहीं पे आईफोन 13 के अंदर जो रियर फेसिंग कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल के और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं फोटोज और वीडियोस का, और ये जो पार्ट है वीडियो का ये आप 4K में देखना तो आपको बेस्ट समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा सही है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप लोग वीडियो देख रहे हो नथिंग फोन 2 वर्सेस आईफोन 13, और फील्ड ऑफ व्यू कुछ इतना देखने मिलेगा आपको। एक छोटा सा मैंने जो है सेल्फी स्टिक बोलो या ट्राइपॉड बोलो हाथ में पकड़ के रखा है, और ऑडियो जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी। पिक्चर की क्वालिटी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी में फर्क रहने वाला है, क्योंकि आईफोन 13 4K 60 तक कर सकता है रिकॉर्ड, और नथिंग फोन 2 जो है ये 1080p 30 FPS तक ही कर सकता है। अब यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा वाली। तो नथिंग जो है ये पूरा नॉइस कैंसिल कर देता है, जिसमें पीछे जो पानी का आवाज वगैरह आ रहा है ये पूरा सप्रेस हो जाता है, आपके हाथ में नहीं रहता। आईफोन में लाउड और क्लियर ऑडियो है, नॉइस ज्यादा है, लेकिन नॉइस को आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो है थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो
तो ज्यादा बेटर रिजल्ट निकल के आएगा आईफोन में, लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए शायद नथिंग की ऑडियो बेटर लगेगी उनको। पिक्चर की क्वालिटी की बात करें जो वीडियो के अंदर आती है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, तो आईफोन का एडवांटेज है 4K होने का, तो डिटेल ज्यादा कैप्चर करेगा नथिंग के मुकाबले। नथिंग के अंदर वो डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो तो मेरे टी शर्ट पे ग्रेन्स नजर आएंगे आपको नथिंग में, आईफोन में नहीं नजर आएंगे। और जो बादल है वो नथिंग में ओवर एक्सपोज हो गए हैं, आईफोन में उसके शेड नजर आ रहे हैं। बारिश का सीजन है इसलिए बादल इसी तरीके से आपको नजर आएंगे दोनों फोन्स के अंदर। लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन फ्रंट फेसिंग कैमरा में दोनों में बहुत अच्छी आती है, आप दोनों से ही व्लॉगिंग कर सकते हो और फील्ड ऑफ व्यू भी दोनों का सिमिलर है। आईफोन का थोड़ा सा वाइड है तो ज्यादा यूजफुल रहेगा आईफोन। तो ये रियर फेसिंग कैमरा से देख रहे हो और दोनों ही 4K 60 FPS पे रियर फेसिंग कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4K 30 पे रखा है ताकि अपना फ्रेम रेट जो है वीडियो के फ्रेम रेट के साथ मैच हो जाए। अभी डायनामिक रेंज, आवाज, हर चीज पे आप लोग नजर रखो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज वीडियो के लिए ऑडियो भी अच्छी होनी चाहिए, तो आवाज किसमें बेटर आ रही है उसमें आपको ये चीज पता चल जाएगी। बादल वगैरह देख लो तो आपको डायनामिक रेंज का पता चलेगा। सिर्फ अगर ऑडियो की बात करें रियर फेसिंग कैमरा से वीडियो लेने के टाइम पे तो आईफोन की मुझे बेटर लगी। भले ही नॉइज आईफोन के अंदर ज्यादा कैप्चर हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट का जो साउंड है, लेकिन नथिंग की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा मफल्ड है। नॉइज कैंसलेशन कर देता है लेकिन इतनी ज्यादा दबी हुई आवाज है कि आप उसको फिर एनहांस नहीं कर सकते। थोड़ा शोर कैप्चर करेगा तो आप जरूर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आईफोन की ऑडियो बेटर आई है। और रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो सेम है, जैसे फ्रंट में है वैसे रियर में है। क्वालिटी आपको आईफोन 13 में बेटर निकल के आ रही है और नथिंग के कलर थोड़े मुझे अजीब से लगे। डायनामिक रेंज भी जो है उसकी सही नहीं है और बादल वगैरह अगर आप देखेंगे तो ओवर एक्सपोज कर देता है नथिंग फोन 2। बाकी आईफोन में क्वालिटी ज्यादा निकल के आती है, दोनों ही 4K 30 FPS पे है। यहाँ पे मैंने जूम करके भी देखा तो डिजिटल जूम जो है नथिंग में ज्यादा पॉसिबल है। आईफोन में वीडियो के अंदर 3x तक ही जूम करता है, लेकिन नथिंग में फिर वो ग्रेन्स आ जाते हैं। तो अगर दोनों को 3x पे रखेंगे तब आप देखेंगे कि आईफोन ज्यादा क्लियर वीडियो निकालता है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप नजदीक से वीडियो लेंगे तो बहुत ज्यादा अगर नजदीक नहीं जाएंगे तो आईफोन जो है ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नजदीक जाएंगे तो नथिंग की वीडियो जो है यहाँ पे बेटर आई, क्योंकि आईफोन 13 में मैक्रो वीडियो नहीं है। और बात करें वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो दोनों के अंदर रियर फेसिंग कैमरा में OIS प्लस EIS है। आईफोन क्लियर विनर है यहाँ पे। नथिंग के कैमरा में आप एजेस पे देखिए आपको समझ में आएगा कि इसमें शेक ज्यादा जो है विजिबल है और उतना मजा नहीं आएगा आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन में नथिंग फोन 2 के अंदर। एक सिनेमैटिक वीडियो मोड है जो आईफोन 13 में आपको देखने मिल जाता है, लेकिन ये 1080p पे रेस्ट्रिक्टेड है और नथिंग फोन 2 को मैंने यहाँ पे 4K में रखा हुआ है, तो क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी आईफोन के अंदर, लेकिन आपको ये ब्लरी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट मिलेगा। सेल्फी वाली वीडियो रात में फ्रंट फेसिंग कैमरा से लेंगे तो आईफोन 13 में बहुत ज्यादा ग्रेन्स नजर आएंगे। यहाँ पे आईफोन 13 के मुकाबले नथिंग फोन 2 के अंदर ग्रेन्स कम है क्योंकि नॉइज रिडक्शन किया हुआ है, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, थोड़ा सा फेस पे ओवर एक्सपोजर वगैरह हो जाता है। तो दोनों ने ही कुछ ग्रेट काम यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन कम ग्रेन्स चाहिए तो नथिंग फोन 2 बेटर है। और अगर रियर फेसिंग कैमरा से नाइट टाइम की वीडियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर नजर आती है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जो है डिटेल्स आईफोन 13 के अंदर ज्यादा नजर आए हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन से डिवाइस पे देख रहे हैं और उसके मुताबिक जो है आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। अगर आपके फोन का जो डिस्प्ले है जिसपे आप देख रहे हो वो 4K सपोर्ट नहीं करता तो शायद आप इसमें फर्क पता नहीं लगा पाएंगे। अब सेल्फीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नथिंग के पास एडवांटेज है, 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है फ्रंट कैमरा में, जिसकी वजह से रेगुलर जो फोटोज है उसमें डिटेल ज्यादा कैप्चर करता है आईफोन 13 के मुकाबले नथिंग फोन 2। और अगर सेल्फी पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे उतना विजिबल डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही फोटोग्राफी कर लेते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा से जब हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट्स की। रियर फेसिंग कैमरा में भी फोटोज के टाइम पे नथिंग के पास एडवांटेज है कि इसका जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है आईफोन के मुकाबले, लेकिन डायनामिक रेंज और इमेज प्रोसेसिंग आईफोन की बेटर लगी मुझे। अब बादल की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी जगह पे नथिंग ने जो है बादलों को ब्लो आउट कर दिया है। लेकिन अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें रियर फेसिंग कैमरा में तो यहाँ पे डिटेल्स नथिंग में जो है ड्रॉप हो जाती है, उसका सेंसर ज्यादा मेगापिक्सल होने के बावजूद। बाकी दोनों जो कैमराज है उसने पोर्ट्रेट में ठीक ठाक ही काम किया है और सिमिलर ही निकल के आती है फोटोज, बस थोड़ा कलर का डिफरेंस है। नाइट टाइम फोटोज की बात कर लेते तो सेल्फी में दोनों ही जो है काफी बुरा काम करते हैं, इतना कुछ मजा नहीं आया। आईफोन के अंदर आपको नॉइज ज्यादा मिलती है, जैसे वीडियो में हमने देखा नथिंग नॉइज को रिड्यूस कर देता है, इमेज क्वालिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ओवरऑल मुझे बेटर जो सेल्फी है वो नथिंग फोन के अंदर देखने मिली आईफोन 13 के मुकाबले। और पोर्ट्रेट सेल्फीज की नाइट टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपको सिमिलर ही रिजल्ट नजर आएंगे, बस थोड़ा सा नॉइज वाला प्रॉब्लम जो है आईफोन 13 का इसमें कम हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 32 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से नथिंग की सेल्फीज बेटर आती है। नाइट टाइम में रियर कैमरा से फोटोज के अंदर डिटेल ज्यादा कैप्चर करेगा नथिंग, इन कलर ज्यादा अच्छे से मैनेज करेगा आईफोन 13। अगर आप ये पोर्ट्रेट फोटो देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, ओवर एक्सपोज कर देता है नथिंग हर शॉट को। सॉफ्टवेयर में ट्विकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है नथिंग फोन 2 को, क्योंकि आईफोन 13 का जो कलर टोन है, स्किन टोन है, वो सब सही निकल के आते हैं। ये फायर हाइड्रेंट की फोटो देखेंगे तो यहाँ पे भी डिटेल्स जो है नथिंग फोन 2 ने ही ज्यादा कैप्चर किया आईफोन 13 के मुकाबले। आईफोन 13 उतने डिटेल कैप्चर नहीं कर सका, इसलिए हम साइड बाय साइड जो है कंपेयर करते हैं और ये जरूरी भी है। और इस कार का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ज्यादा सही जो कलर्स निकल के आए हैं वो आईफोन 13 में है नथिंग के मुकाबले। लेकिन आईफोन 13 में एक चीज आप नोटिस करेंगे जो है लेंस फ्लेयर जो ऊपर से आ रहा है स्ट्रीट लाइट,
हाईलाइट का। और नथिंग फोन 2 में आप एक चीज नोटिस करेंगे जो उसकी कमी है वो है कलर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम। तो ये था दोस्तों कैमरा का कंपैरिजन, और यहाँ पे मैंने जितना हो सके उतना ऑनेस्टली आपको सब बताने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो मेरी मिस्टेक नहीं है। वीडियोस के अंदर आईफोन अभी भी किंग है, और नथिंग जो है फोटोज में ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाता है उसके ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा की वजह से। तो ज्यादा रेजोल्यूशन का होना नथिंग के फेवर में जाता है स्टिल फोटोग्राफी में, और वीडियोस के अंदर आईफोन जो है काफी ज्यादा सुपीरियर वीडियो निकाल सकता है, जिसमें नथिंग ऑलमोस्ट फेल हो जाता है क्योंकि स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वीडियो के अंदर डायनामिक रेंज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नथिंग फोन 2 के अंदर। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किस साइड पे ज्यादा इंक्लाइंड है, फोटो की तरफ या वीडियो की तरफ। एक बैलेंस्ड फोन चाहिए तो आईफोन 13 बेटर रहेगा कैमरास के मामले में। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पे आ जाते हैं कि कौन सा फोन जो है आपको लेना चाहिए अगर आपका 50 से 55,000 रुपीज का बजट है। मेरी मानो दोस्तों आंख बंद करके आप जो है आईफोन 13 के लिए चले जाना, क्योंकि ओवरऑल एक बेटर पैकेज है। डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, आईपी रेटिंग है, अगर आपको कहीं भी जाना है घूमने फिरने तो आपको फिक्र नहीं रहेगी आईफोन के मामले में। नथिंग के मामले में आपको थोड़ी फिक्र हो सकती है क्योंकि इसकी जो डस्ट रेजिस्टेंस है वो भी कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी देखने मिलेंगे। अगर आपको उसकी चिंता है और नथिंग ही लेना है तो व्हाइट कलर के लिए चले जाना, इसमें वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। ब्लैक वाला या ग्रे वाला जो नथिंग फोन 2 है उसमें वो ज्यादा नजर आएगा। कैमरास के मामले में भी मुझे आईफोन जो है ओवरऑल एक बेटर पैकेज लगा, नथिंग लेकिन ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है स्टिल फोटोग्राफी में। और ओएस की अगर बात करें तब भी मुझे जो है आईफोन का जो iOS आता है वो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। किसी के लिए एंड्रॉइड जरूरी होता है तो वो नथिंग फोन के लिए भी जा सकता है, लेकिन इससे बेटर ब्रांड्स और इससे बेटर प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। नथिंग फोन 2 नया जो है 42 से लेके 50 के बीच में आता है। ये 48,000 रुपीज का मॉडल है, 50 के भी ऊपर चला जाता है। अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाते हैं तो 50 के आसपास आ जाता है। और आईफोन 13 का प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है, कभी 55 होता है, कभी 60, 61 होता है, तो डिपेंड करता है आप इसको कब परचेस करते हो। और यूज्ड आईफोन भी अगर आपको लेना है 13 वाला तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको 45,000 46,000 के आसपास मिल जाता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास की एप्पल वारंटी मिल जाती है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। वो भी एक काफी अच्छी डील रहेगी अगर आपका बजट रेस्ट्रिक्टेड है तो। नए पुराने सभी फोन्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट कर लेना और आप बता देना कि आपको कौन सा लगा विनर इन दोनों फोन में से। मेरे लिए तो विनर है आईफोन 13। बाकी अगर आप नथिंग फोन 2 का कंपैरिजन देखना चाहते हैं आईफोन 12 के साथ तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, मैं आपको वो कंपैरिजन भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।